स्पर्श बचपन से ही अपनी मां के बेहद करीब थी। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां, कमला देवी, ने ही उसे पाला पोसा। कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। गांव वालों के ताने सहते हुए भी कमला देवी ने अपनी बेटी को बड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्पर्श की आंखों में हमेशा एक ही सपना था, अपने गांव के हालात बदलना और अपनी मां की मेहनत का कर्ज चुकाना। सालों की मेहनत के बाद वह पुलिस की वर्दी में एसपी बन गई। लेकिन उसका दिल अब भी अपने गांव की धड़कनों से जुड़ा था। स्पर्श का बचपन गांव की मिट्टी में खेलते हुए बीता। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ आम के पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखा करती थी। उसकी मां ने हमेशा उसे सिखाया था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो इंसान को सम्मान और पहचान दिला सकती है। गांव में स्कूल की सुविधाएं सीमित थीं। कई बार उसे नंगे पैर ही स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों में शिक्षा की चमक थी। जब अन्य बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, तब स्पर्श किताबों में खोई रहती। उसकी मां ने कई बार मजदूरी करके उसकी किताबों का खर्च उठाया। गांव के लोग हमेशा कमला देवी और स्पर्श का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, लड़की को पढ़ाकर क्या करोगी? आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है। लेकिन कमला देवी ने इन तानों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना था, मेरी बेटी पढ़ेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। स्पर्श भी अपनी मां की ताकत बन गई थी। जब भी कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, तो वह अपने आत्मविश्वास से सबका जवाब देती। उसे पता था कि उसकी मां ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी। कमला देवी ने खेतों में मजदूरी करके घर चलाया। कई बार तो दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन स्पर्श की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आने दी गई। स्पर्श ने भी अपनी मां के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। स्कूल के बाद वह खेतों में जाकर अपनी मां की मदद करती और फिर रात में पढ़ाई करती। उसके पास रोशनी का एकमात्र साधन मिट्टी का दीपक था, जिसकी लौ में वह अपने भविष्य को संवार रही थी। स्पर्श की मेहनत रंग लाई। उसने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। गांव के लोग, जो कभी उसकी पढ़ाई को व्यर्थ मानते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उसकी सफलता ने न केवल उसकी मां को गर्वित किया, बल्कि पूरे गांव को भी प्रेरित किया। आगे की पढ़ाई के लिए स्पर्श को शहर जाना पड़ा। उसकी मां ने अपनी बचत के सारे पैसे उसकी पढ़ाई में लगा दिए। स्पर्श ने वादा किया था कि वह एक दिन अपने गांव लौटेगी और यहाँ के हालात बदलेगी। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद स्पर्श ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और पुलिस विभाग में एसपी बन गई। उसकी आंखों में अब भी वही सपना था, अपने गांव को अपराध और अन्याय से मुक्त करना। स्पर्श ने अपने पद की शपथ लेते समय अपनी मां और गांव की तस्वीर को सामने रखा। वह जानती थी कि उसकी असली जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। स्पर्श को अपने गांव लौटने की खबर सुनकर गांव में खलबली मच गई। लोग अचंभित थे कि वही लड़की, जिसे कभी वे ताने मारते थे, अब जिले की एसपी बन गई है। हर तरफ उसकी चर्चा हो रही थी। कुछ लोग उसके स्वागत की तैयारियों में जुट गए, तो कुछ अब भी उसकी सफलता पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उन्होंने अपनी बेटी को इतने सालों तक अपने गांव की सच्चाई से बचाकर रखा था। उन्हें डर था कि स्पर्श को जब गांव की असलियत का सामना करना पड़ेगा, तब वह किस तरह प्रतिक्रिया देगी। गांव में कानून का डर न के बराबर था। शराब और नशे का कारोबार खुलेआम होता था और गरीबों को दबाने वाले दबंगों की हुकूमत थी। गरीबों की जमीनें हड़प ली जाती थीं और विरोध करने वालों को बेरहमी से सजा दी जाती थी। स्पर्श ने पुलिस की वर्दी पहनने के बाद कई मुश्किल केस सुलझाए थे।
लेकिन इस बार मामला उसके अपने गांव का था। ये लड़ाई उसके लिए व्यक्तिगत भी थी और कर्तव्यनिष्ठ भी। जिस दिन स्पर्श अपने गांव पहुंची, पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। पुलिस की गाड़ियां और सुरक्षा बलों का काफिला देखकर लोग हैरान थे। परंतु स्पर्श ने सादा कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह एक साधारण लड़की की तरह लग रही थी। उसकी आंखें हर गली, हर चौपाल को तलाश रही थीं। वर्षों बाद भी गांव में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। वही कच्ची सड़कें, वही टूटी फूटी झोपड़ियां और वही मजबूर लोग। कमला देवी, जो हमेशा अपनी बेटी का इंतजार करती थीं, अब अपनी आंखों के सामने उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में गर्व और आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। माँ बेटी के इस मिलन ने वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम कर दीं। गांव में पहुंचने के बाद स्पर्श ने सबसे पहले ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। हर कोई अपनी तकलीफें बयान कर रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, रघु, जो गांव का सबसे बड़ा शराब माफिया था। वह गरीबों को डराकर उनकी जमीनें हड़प लेता था और विरोध करने वालों को बेरहमी से सजा देता था। स्पर्श ने ठान लिया कि वह अपने गांव को रघु जैसे अपराधियों से मुक्त कराकर ही दम लेगी। उसकी आंखों में अब न सिर्फ एक बेटी का आक्रोश था, बल्कि एक अधिकारी की दृढ़ता भी थी। स्पर्श का सामना अब उस सच्चाई से होने वाला था, जिससे उसकी माँ उसे बचाना चाहती थी। गांव में कदम रखते ही उसे यह एहसास हो गया कि अपराध की जड़ें कितनी गहरी थीं। हर मोड़ पर उसे भ्रष्टाचार और अन्याय की कहानियां सुनने को मिलीं। गांव की चौपाल में एक वृद्ध किसान ने कहा, बेटी, अब तुम आ गई हो। हमें तुमसे उम्मीद है। स्पर्श ने आंखों में विश्वास लिए वादा किया, अब अन्याय करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। गांव में पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद स्पर्श ने हालात का जायजा लेना शुरू किया। उसके मन में बेचैनी थी। अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं, जिन्होंने हमेशा उसे गांव की सच्चाई से बचाने की कोशिश की थी। लेकिन अब सच उसके सामने था। गांव की गलियां सुनसान थीं, मानो किसी अनहोनी का डर हर तरफ पसरा हो। लोग चुपचाप अपने घरों में दुबके हुए थे। जैसे ही स्पर्श ने चौपाल के पास कदम रखा, कुछ बुजुर्ग उसे देख फुसफुसाने लगे, ये तो कमला की बेटी है, वही जो एसपी बन गई। कौन जाने अब ये गांव के लिए क्या करेगी। स्पर्श ने नजरें घुमाई तो देखा कि हर तरफ डर और असहायता का साया था। लोग दबंगों की ताकत के आगे घुटने टेक चुके थे। वह जान चुकी थी कि गांव की समस्या सिर्फ गरीबी नहीं थी, बल्कि आतंक और भय भी था। गांव में रघु नाम का एक शराबी गुंडा था, जो पूरे गांव पर अपनी दहशत कायम किए हुए था। वह अवैध शराब का धंधा करता और लोगों की जमीनें जबरदस्ती हड़प लेता। उसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कमला देवी ने हमेशा अपनी बेटी को इस भयावह सच्चाई से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब स्पर्श ने गांव लौटने का फैसला किया, तो ये सच्चाई छिप नहीं सकती थी। शाम का समय था। स्पर्श अपनी माँ से मिलने के लिए घर की ओर बढ़ रही थी। तभी उसे भीड़ की आवाजें सुनाई दीं। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और जो देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कमला देवी जमीन पर गिरी पड़ी थीं। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उनकी कलाई पर चोट के निशान थे। सामने रघु खड़ा था, हाथ में शराब की बोतल लिए हुए। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, तेरी बेटी पुलिस में क्या बन गई? तेरा घमंड 7वें आसमान पर है। अब देखता हूँ कौन बचाएगा तुझे। स्पर्श का खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। माँ को इस हालत में देखकर उसका अधिकारी स्वरूप जाग उठा, लेकिन वह जानती थी कि उसे सोच समझकर कदम उठाना होगा। स्पर्श ने रघु की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ आक्रोश और न्याय की प्यास थी। गांव वाले चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। रघु, स्पर्श की आवाज गूंज उठी।
जिस ताकत के नशे में चूर होकर तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया है, अब तुझे उसका अंजाम भुगतना होगा। रघु ठिठक गया। उसे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने स्पर्श को सिर से पांव तक घूरा और फिर हंसी उड़ाते हुए बोला, क्या कर लेगी तू? ये गांव मेरा है, यहाँ मेरा ही कानून चलता है। लेकिन रघु नहीं जानता था कि अब उसके सामने एक बेटी नहीं, बल्कि एक सख्त पुलिस अधिकारी खड़ी थी। कमला देवी ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में डर और ममता दोनों झलक रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, स्पर्श, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तू वापस लौट जा। लेकिन स्पर्श की आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, न्याय। उसने अपनी माँ को सहारा देकर उठाया और दृढ़ता से कहा, माँ, अब इस गांव में डर का नहीं, न्याय का राज होगा। वह जान चुकी थी कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। रघु जैसे अपराधियों को सबक सिखाना उसका पहला कर्तव्य था। स्पर्श ने अपनी माँ को सहारा देकर घर के अंदर बिठाया। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था, लेकिन स्पर्श की आंखों में अब सिर्फ दृढ़ता थी। उसने तय कर लिया था कि अब अन्याय का अंत होगा। अगली सुबह स्पर्श ने अपने कुछ विश्वसनीय अधिकारियों को बुलाया। उसने गांव में हो रहे अवैध शराब के धंधे और रघु की गुंडागर्दी की जांच शुरू कर दी। गांव वालों से बात करने पर उसने पाया कि रघु सिर्फ एक शराबी गुंडा ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके में अपराध का केंद्र था। उसके नाम कई अवैध जमीन हड़पने, जबरन वसूली और महिलाओं पर अत्याचार के मामले दर्ज थे। लेकिन कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में खौफ इतना गहरा था कि लोग स्पर्श से नजरें मिलाने तक से कतराते थे। जब उसने कुछ लोगों से रघु के बारे में पूछताछ की, तो वे कांपते हुए जवाब देते, मैडम, रघु के लोग हर जगह हैं। अगर हमने कुछ कहा, तो वे हमें मार डालेंगे। ये देख स्पर्श का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उसने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि अब वे अकेले नहीं हैं। शाम को जब स्पर्श घर लौटी, तो कमला देवी चिंतित नजरों से उसे देखने लगीं। बेटी, तू क्यों इन सब झगड़ों में पड़ रही है? वे बहुत खतरनाक लोग हैं। स्पर्श ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, जब तक रघु जैसे लोग इस गांव में हैं, तब तक कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं पुलिस अधिकारी हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। अब इस गांव में डर नहीं, न्याय का राज होगा। अगली सुबह स्पर्श ने अपनी टीम के साथ गांव के चौपाल पर पहुंचकर खुली चुनौती दी। रघु, अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है, तो सामने आ। ये गांव किसी गुंडे की जागीर नहीं है। ये सुनते ही रघु अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। एसपी साहिबा, ये गांव मेरे इशारे पर चलता है। तुम्हारी वर्दी की इज्जत इस गांव में नहीं है। स्पर्श ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब ये गांव कानून के इशारे पर चलेगा और तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। स्पर्श ने रघु की अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारने का आदेश दिया। उसकी टीम ने गांव के बाहर बने गोदाम पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। रघु को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके खिलाफ कोई इस तरह खुलकर खड़ा हो सकता है। लेकिन वह अब भी पुलिस को चुनौती दे रहा था। तुम मुझे नहीं हरा सकती। एसपी, ये गांव आज भी मेरा है। स्पर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, अब गांव सिर्फ सच और इंसाफ का होगा। स्पर्श ने रघु के अवैध धंधे पर पहला वार किया था, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। रघु की अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारने के बाद उसके खिलाफ कानून की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। गांव में हलचल मच गई थी और लोग कानाफूसी कर रहे थे कि अब शायद रघु के आतंक का अंत नजदीक है। रघु जैसे लोग हार मानने वालों में से नहीं होते। जब उसे अपनी फैक्ट्री पर छापे की खबर मिली, तो वह गुस्से में तिलमिला उठा।
उसने अपने गुंडों को इकट्ठा किया और गांव वालों को डराने धमकाने लगा। अगर किसी ने एसपी के पक्ष में एक शब्द भी बोला तो उसका अंजाम बुरा होगा, रघु ने गरजते हुए कहा। गांव में डर का माहौल फिर से पसरने लगा। लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठने लगे। लेकिन स्पर्श जानती थी कि यह उसकी परीक्षा की घड़ी है। रात को जब स्पर्श घर लौटी तो उसकी माँ कमला देवी उसके सामने बैठ गईं। बेटा, रघु खतरनाक आदमी है। तुझे कुछ हो न जाए, इस डर से मेरी रातों की नींद उड़ गई है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। स्पर्श ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, अब डरने का समय नहीं है। तुमने हमेशा मुझे सिखाया है कि सच के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता। अगर आज मैं पीछे हट गई तो इस गांव में कभी न्याय नहीं होगा। कमला देवी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। तू सच में मेरी बहादुर बेटी है। स्पर्श जानती थी कि रघु के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसे पुख्ता सबूतों और गवाहों की जरूरत थी। वह गांव के कुछ बुजुर्गों और पीड़ित परिवारों के पास गई, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, डर। मैडम, हम जानते हैं कि आप न्याय दिलाना चाहती हैं, लेकिन रघु के आदमी हमें मार डालेंगे, एक बुजुर्ग ने कहा। स्पर्श ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि जब तक लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक रघु का आतंक खत्म नहीं होगा। रघु ने अपनी हार को करीब आते देख एक खतरनाक चाल चली। उसने कुछ पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की। स्पर्श को इसकी भनक लगते ही उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को निलंबित करवा दिया। मैं इस वर्दी का सम्मान करती हूँ और इसे कलंकित नहीं होने दूंगी, स्पर्श ने सख्ती से कहा। स्पर्श ने रघु के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, लोगों के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण चमक उठी। रघु का समय खत्म हो गया, लोग कहने लगे। स्पर्श ने अपनी टीम के साथ रघु के अड्डे पर छापा मारा। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्पर्श ने अपनी सूझबूझ से उसे धर दबोचा। अब तेरा आतंक खत्म हुआ, रघु, स्पर्श ने सख्ती से कहा। रघु को हथकड़ी पहनाई गई और वह गांव वालों के सामने से ले जाया गया। रघु की गिरफ्तारी के बाद गांव में सुकून की हवा बहने लगी। लोग अब बिना डर के बाहर निकलने लगे। स्पर्श ने गांव में एक शिकायत केंद्र भी खुलवाया, जहां लोग बेझिझक अपनी समस्याएं बता सकते थे। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि कानून सच में उनके पक्ष में है। कमला देवी ने अपनी बेटी को गर्व भरी नजरों से देखा और कहा, तूने सच में साबित कर दिया कि इंसाफ की राह पर चलने वाले कभी नहीं हारते। स्पर्श मुस्कुराए। उसकी पहली लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन वह जानती थी कि इंसाफ की इस राह पर उसे अभी कई और लड़ाइयां लड़नी होंगी। रघु की गिरफ्तारी के बाद गांव में एक नई उम्मीद जागी थी। लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन स्पर्श जानती थी कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। रघु की गिरफ्तारी ने उसके सहयोगियों और प्रभावशाली संपर्कों को नाराज कर दिया था। वे अपनी सत्ता और रुतबे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। गांव में कुछ लोग अब भी रघु की गिरफ्तारी से नाखुश थे। रघु के समर्थक लगातार लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। एसपी ने रघु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हमें कौन बचाएगा? उसके लोग अब बदला लेंगे, एक महिला ने कहा। स्पर्श को पता था कि डर को खत्म करने के लिए उसे लोगों का विश्वास जीतना होगा। उसने गांव में एक जनसभा बुलाई, जहां सभी को खुलकर अपनी बात रखने का मौका दिया गया। मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हूँ। अगर कोई भी आपको धमकाने की कोशिश करेगा, तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, स्पर्श ने दृढ़ता से कहा। कमला देवी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं। स्पर्श,
तूने रघु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब उसके साथ ही तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। स्पर्श ने अपनी मां का हाथ थामते हुए कहा, मां, सच के रास्ते पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम डर के आगे झुक गए तो अन्याय फिर से सिर उठा लेगा। कमला देवी ने अपनी बेटी की आंखों में विश्वास देखा और उसे गले लगा लिया। जेल में रघु से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वह चुप्पी साधे रहा, लेकिन जब उसे सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा तो वह टूट गया। मैंने सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को डराया, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि एक दिन मेरा ही डर मुझ पर भारी पड़ जाएगा, रघु ने कहा। उसने पुलिस के सामने अपनी अवैध गतिविधियों की पूरी जानकारी दी। ये बयान स्पर्श के लिए एक बड़ी जीत थी। धीरे धीरे गांव वालों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। लोग स्पर्श के पक्ष में खुलकर सामने आने लगे। जिन लोगों ने रघु के अत्याचार सहे थे, उन्होंने पुलिस को अपने बयान दिए। हमें विश्वास है कि अब न्याय मिलेगा, एक बुजुर्ग ने कहा। स्पर्श ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई केवल कानून की नहीं, बल्कि लोगों के डर को खत्म करने की भी थी। गांव में सुकून लौट आया था, लेकिन स्पर्श जानती थी कि असली न्याय तब होगा जब रघु और उसके गुंडों को कानून की सजा मिलेगी। कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। गांव के लोग गवाह बनने को तैयार थे और रघु के खिलाफ साक्ष्य भी मजबूत थे। सुनवाई के दिन कोर्ट में रघु को कटघरे में लाया गया। उसकी आंखों में पछतावा झलक रहा था, लेकिन स्पर्श की आंखों में अडिग विश्वास था। आरोपी ने वर्षों तक इस गांव में आतंक मचाया। उसने गरीबों को सताया, महिलाओं का अपमान किया और कानून का मजाक उड़ाया, सरकारी वकील ने दलील दी। स्पर्श ने कोर्ट में गवाही दी। उसकी मां ने भी अपनी आपबीती सुनाई। हर शब्द न्याय की गूंज था। कुछ हफ्तों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी रघु को अवैध गतिविधियों, हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार के लिए 15 साल की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर राहत और खुशी का भाव आ गया। लोग स्पर्श की सराहना करने लगे। कमला देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तूने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत के सामने कोई भी अन्याय नहीं टिक सकता। स्पर्श ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, ये जीत केवल मेरी नहीं है। ये हर उस इंसान की जीत है जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की है। स्पर्श ने गांव में शिक्षा और सुरक्षा की नई योजनाएं शुरू की। युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। गांव के लोग अब निडर होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। वे जानते थे कि अगर कभी अन्याय फिर से सिर उठाएगा तो उनके बीच एक स्पर्श हमेशा खड़ी रहेगी। स्पर्श की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो सच्चाई के लिए लड़ने से डरते थे। उसने ये साबित कर दिया कि न्याय की राह कठिन हो सकती है, लेकिन हिम्मत और दृढ़ विश्वास के साथ उसे पाया जा सकता है। और इसी तरह एक बेटी ने अपने गांव को अन्याय से मुक्त कर दिया। हमेशा के लिए गांव में बदलाव की लहर चल पड़ी थी। स्पर्श ने गांव में एक महिला सुरक्षा समिति गठित की, जहां महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अब कोई भी महिला डरकर नहीं जिएगी, स्पर्श ने गर्व से कहा। इसके साथ ही गांव में अवैध शराब के ठिकानों को बंद कर दिया गया और युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों की दिशा में प्रेरित किया गया। एक दिन जब स्पर्श अपने घर लौटी तो कमला देवी ने उसे प्यार से गले लगाया। बेटा, आज मुझे तुझ पर गर्व है। तूने सिर्फ अपनी मां को नहीं, पूरे गांव को बचा लिया, उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा। स्पर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी। ये हर उस इंसान की लड़ाई थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। अब गांव में सुकून था।
और स्पर्श को यकीन था कि सच का सामना करने वाली जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी राय कमेंट में दें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।